फिजिक्स में है न्यूमेरिकल्स, तो वो समझना एक तरफ है और समझने के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बनाना, कॉन्सेप्ट समझ के न्यूमेरिकल्स बनाना, ये दूसरी तरफ है। तो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा बहुत आपको समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है, कि कैसे समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। वैसे डेफिनेशंस काफ़ी है और इलेक्ट्रिसिटी के तरीके समझाने के इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारा है। मैं एक एकदम बेसिक सिंपल सा आइडिया क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से शुरू करता हूँ। रुद्र क्लियर है? हाँ सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर। पढ़े मैटर पहले? मैटर पढ़े पहले? मैटर किससे बना होता है? मैटर बना होता है, मैटर क्या है? जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, वो हो गया मैटर। अब मैटर बना हुआ है एटम से। एटम से तो एक सिंगल एटम को हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ से। अब वो सिंगल एटम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो जितना बेसिक आइडिया 9th पढ़ने के बाद हमारे पास है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि एटम के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मैं अभी एनिमेटेड फॉर्म में भी वीडियो दिखाऊंगा, है? अभी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए एक रफ सा हम लोगों ने वो बना लिया, डायग्राम बना लिया है अभी। ये है आपका प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में होता है नो चार्ज, जीरो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ पोजेसेस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू रिवॉल्व करते रहते हैं ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, और वो सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसा मानते हैं। यहां तक ठीक है? कोई डाउट? सो अभी क्या होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी होती है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है किसी भी एटम का, ये स्पेसिफाइड नहीं है सबका, किसी भी एटम का, आउटर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ये होती है कि अगर उनको एनर्जी दिया जाए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को दे दे एनर्जी, तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जंप करते हैं बाहर। और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं बाहर एटम के, तो ये मूव कर सकते हैं फ्रीली। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये देखते हैं। रुद्र क्लियर है ना? यस सर। ठीक है।
पार्थ तो पूरा सो ही गया लग रहा है मुझे। कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और किसी को यस सर। बाद में मैं शेयर कर दूंगा जिनका अभी का क्लास छूट भी रहा है उनका भी। तो क्या होता है ना, जब ये इस एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, अगेन ये देख रहे हैं ना, यहाँ से एनर्जी दिए पहले तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनस्टेबल, मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा एनर्जी से मूव करना शुरू कर देते हैं कि वो इस पाथ को छोड़ जाते हैं। जिस पाथ पे येलो कलर का जो पाथ दिख रहा है उस पर बहुत ज्यादा स्पीड से जब वो मूव करेंगे तो मूव करते करते वो पूरे अपने आउट ऑफ द पाथ हो जाते हैं, आउट ऑफ जिस वो उस पे थे, अपने रास्ते पे थे, वहां से वो हट जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया, अब सपोज ये जो हम लोगों ने एटम बनाया था, ये एटम था सोडियम का, दिस इज द सोडियम एटम। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज व्हाट, 11। ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना, इतना तो पढ़ते थे पहले कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एंड एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, atomic number means number of proton, and what also, if I'm making this a star point, if atom is neutral, if atom is neutral, अगर एटम न्यूट्रल है, जैसे यहां पे मैंने लिखा Na एटम, ये जो मैंने लिखा ये है Na एटम। कौन सा Na एटम है, ये जो अभी हम लोग ने ड्रॉ किया है। अगर ये Na एटम का स्ट्रक्चर है तो मैंने Na प्लस एटम नहीं लिखा यहाँ पे, Na माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, राइट। सो इफ एटम इज न्यूट्रल, if atom is neutral, number of proton should be equals to number of electrons। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना ही पड़ेगा, ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर इसके आगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि एनर्जी देने के बाद रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव हो गया, सो एट द स्टार्ट क्या था, एट द स्टार्ट था 11 प्रोटॉन सोडियम के पास, that was equals to 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया सोडियम से। कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया, एनर्जी प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया। अब क्या हो रहा है, अब हो गया 11 प्रोटॉन विच इज नॉट इक्वल्स टू, ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, मतलब प्लस ज्यादा है, और कितना प्लस ज्यादा है, 1, एक। It means sodium now becomes, sodium atom becomes positively charged, positively charged, और पॉजिटिवली चार्ज हो गया है सोडियम,
ये सिंबलाइज करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक पॉजिटिव, यानी कि एक प्लस ज्यादा है, या वाइस वर्सा उसको कह सकते हैं कि एक माइनस कम है, ये हो गया। तो ये बन गया आपका सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा था पूरा कहानी, क्योंकि हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो वर्ड यूज करें चार्ज। चार्ज तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बैक स्टोरी बताया, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो वर्ड चार्ज जो मैं यूज करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को। इसके लिए चार्ज वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चार्ज का रिलेशन किससे है? चार्ज का रिलेशन है प्रोटॉन से या तो इलेक्ट्रॉन से। मतलब जब भी चार्ज की बात करेंगे तो ये दोनों वर्ड एसोसिएटेड है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये चार्ज जो एसोसिएटेड है वो ये दोनों से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? कहानी समझ में आई कुछ? ये सिर्फ बैक स्टोरी था, अभी आपको कोई पूरा डिटेल एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, स्टार्ट बस किया हूँ मैं, ठीक है। समझ आया होगा तो हैंड रेज करेंगे, एक ऑप्शन आता है ना हैंड रेज करने का, तो जब आप उसको टैप करोगे स्क्रीन को, तो राइट कॉर्नर में देखो 3 डॉट दिया हुआ है मोर करके, उसको टैप करोगे मोर वाला, तो वहां पे ऑप्शन दिखाता है थम्स अप का, वो कर सकते हो, या हैंड रेज कर सकते हो, ठीक। सूत्र को समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद अब डेफिनेशन से समझते हैं चार्ज क्या है। चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है ना, जो ये बताता है चार्ज, जैसे मास होता है, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वैसे ही चार्ज है। तो चार्ज वैसे एक क्वांटिटी है। चार्ज ये बताएगा कि कोई भी दो बॉडीज के बीच अगर कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ये जिस क्वांटिटी से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो क्वांटिटी चार्ज है। अभी मैं और समझा रहा हूँ, जैसे अब ये फोर्स कौन सा, अच्छा जो मैंने फोर्स की बात की ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स याद रखेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला जो फोर्स है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है ना, मैं चार्ज से ही रिलेट करके बात कह सकता हूँ। तो दो बॉडीज के बीच में अगर अगर वो बॉडी स्टेशनरी में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, उनके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उन बॉडीज में, पहली बात तो अट्रैक्शन काम करेगा या रिपल्शन, ठीक है, ये एक तो डिसाइड करेगा चार्ज, पहली बात ये डिसाइड करेगा। और कितना चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, वो उतना डिसाइड करेगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन काम करेगा। तो चार्ज का जो डेफिनेशन है, अभी हम लोगों ने देखा सोडियम एटम। अब ये इसको पूरा
सोडियम सब्सटेंस मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अच्छा अभी काम करते हैं, सोडियम ना लेके कोई भी एक सिंपल सा सब्सटेंस ले लेते हैं। जैसे एक ले लिया हम लोगों ने सिल्क क्लॉथ, और इसको रब कर दिए ग्लास रॉड से। तो जैसे ही रब करते हैं ग्लास रॉड पे, तो रब करना मींस फ्रिक्शन, रब अगेंस्ट ईच अदर। तो रब करना मतलब फ्रिक्शन, और जहां पे फ्रिक्शन की बात आती है वहां फ्रिक्शन से क्या एनर्जी एसोसिएटेड है? बोलते हैं ना हाथ गर्म हो जाता है अगर आप हैंड्स को अगेंस्ट एक दूसरे के रब करें। तो ये जो रबिंग कर रहे हैं ना हम, इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हमारी बॉडी से हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम रब कर रहे हैं ना, अपने आप से तो नहीं हो रहा है। नाउ दैट एनर्जी कॉजेस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने समझाया कि ये जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया फ्रिक्शन के थ्रू, रब करने के थ्रू, उससे दोनों में से एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। सपोज सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहां से हो गया इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया इस ग्लास रॉड पे, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। अब क्या होगा, सिल्क का जो क्लॉथ था वो पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, क्योंकि सिल्क के क्लॉथ जिस भी एटम से बने होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा, तो चार्ज नहीं था। जैसे ही सपोज करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ से कम हो गए, तो पहली बात तो सिल्क का क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, या उस पे, हाँ ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और ग्लास रॉड नेगेटिव। तो इसका मतलब है क्या, ये इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी का मतलब ये है कि सिल्क के क्लॉथ से जब इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो भी वहां चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ग्लास के रॉड पे जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो ग्लास के रॉड पे भी चार्ज आ गया, या ग्लास का रॉड चार्ज्ड बन गया। तो चार्ज का डेफिनेशन यहीं से क्लियर होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो कि यहाँ पे हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आप प्रोवाइड कर देते हो किसी, जैसे इस ग्लास रॉड को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, दैट deficiency or excess of electron creates a force of attraction or repulsion between the objects, जिन म्यूचुअल होगा मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ऑब्जेक्ट को आपने चार्ज करके अलग कर दिया और दूसरे को चार्ज करके अलग कर दिया और वो एक दूसरे को बहुत दूर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आप रब करोगे और फिर वो जैसे रब करने के बाद आप उनको कांटेक्ट में रखोगे, आसपास रखोगे, फिर ये क्या होगा, ये आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेंगे,
एंड वो क्यों अट्रैक्शन रिपल्शन शो हो रहा है, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक के पास नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस से जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिससे वो जो दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, इनमें आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन, अगर चार्ज अनलाइक होते, जैसे मैं सिल्क की जगह पे कोई ऐसा सब्सटेंस ले लूं जिससे सॉरी ग्लास रॉड की जगह पे कोई ऐसा सब्सटेंस ले लूं जिससे इलेक्ट्रॉन जो सिल्क का निकला है वो ग्लास रॉड पे ना आए, इवन ये ग्लास रॉड से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर मान लो ऐसा हो, तो ग्लास रॉड भी क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता, सिल्क रॉड ऑलरेडी क्या पॉजिटिव, तो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं। तो चार्ज एक ऐसा फिजिकल एंटिटी या फिजिकल क्वांटिटी है जिससे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आप एक्सप्लेन करते हो, और वो दोनों अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फिर इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जो चार्ज के बीच में जो दोनों स्टेशनरी पोजीशन में उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो जब भी चार्ज की बात करेंगे, इन शॉर्ट जब भी चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए कि चार्ज जनरेट हुआ कि नहीं, जनरेशन ऑफ चार्ज क्या कैसे हुआ, चार्ज जनरेट हुआ कि नहीं, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इससे चार्ज जनरेट होगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब कैलकुलेट करना होगा चार्ज की वैल्यू, है ना, चार्ज का अमाउंट कैलकुलेशन करना होगा, तो पहले से हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, कैलकुलेटेड डेटा अवेलेबल है, एंड दैट डेटा इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कैलकुलेटेड डेटा है, हमारे पास है मतलब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, ये हमारे पास पता है, इसकी वैल्यू लर्न कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो ऐसा इसका यूनिट जरूर होगा, तो कूलम। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना है अगर, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन की भी कितना होता है, सेम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। बस फर्क ये है, डिफरेंस ये है दोनों चार्जेस के बीच में, कि सिल्क के क्लॉथ पे जो चार्ज था वो प्रोटॉन की वजह से था, और ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन की वजह से था। नाउ इंटरेस्टिंगली, अब अगर किसी को आप बताओगे कि चार्ज ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन की वजह से या प्रोटॉन के एक्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के, तो वो सिंबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज की वैल्यू के आगे इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से, तो सामने लगा देते हैं माइनस, और प्रोटॉन के ज्यादा होने की वजह से अगर चार्ज है तो लगा देते हैं प्लस। तो ये याद रखना है कि वैल्यू तो दोनों को की सेम होती है, बट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो या जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी को बता रहे हो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, देन यू हैव टू से -1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb is the value of charge on one electron, and plus 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb on one proton। कहीं पे अगर ये वैल्यू मिले तो चार्ज की, तो भी देख लेना, ये भी करेक्ट है, ये जनरली 10th में यूज नहीं होता है, 1.602 लिखते हैं कई बार, वो देख लेना अगर ऐसा मिले तो। आपके में ज्यादातर 1.6 तक यूज होता है, तो मैंने 1 डेसिमल वैल्यू लिया है, ठीक है। तो चार्ज कैसे आता है, चार्ज उस क्वांटिटी का नाम रखा गया है जिससे ये एक्सप्लेन होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे कम है या ज्यादा है,
बस इतना ही चार्ज एक्सप्लेन करते हैं। तो पूछना चाहता हूं मैं कि फिर से वेव करेंगे कि क्या हाल है कॉन्सेप्ट का। अच्छा, रुद्र की तरफ से, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। तो ये जो मैं भी आपको समझा रहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, electric charge and unit charge is a physical entity which is defined by the excess or deficiency of electrons on a body. A body is said to be negatively charged, यहाँ पे D आ जाएगा, a body is said to be negatively charged if it gains electron. बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, ebonite rod on rubbing with fur। ठीक है, तो ये आपका एक एलॉय है एबोनाइट, उसकी रॉड होती है। तो वो रॉड जैसे आयरन रॉड काइंड ऑफ, उसको आप फर, जो जानवरों का वो आता है ना, स्किन का जो रहता है, हेयर वाली जो रहती है, क्लॉथ टाइप का जो यूज करते हैं ठंड ठंड में, विंटर में, तो वैसे उससे रब करने पे एबोनाइट की रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। तो एक्चुअली ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव आता है, जो इसके पहले हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। तो वो ठीक है, एग्जांपल वहां का तो समझ में आ गया। ये एक पेयर, ये एग्जांपल आप याद कर सकते। ऐसा यूनिट चार्ज का है कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, है ना। हमेशा क्लास में मैं ये चीज जरूर मेंशन करता हूँ, जरूर बताता हूँ कि जब भी किसी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में कोई यूनिट रखा गया है, सो दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। तो कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल सी। अगर आप फोर्स भी लिखते हो तो न्यूटन, तो कैपिटल एन। बट अगर आप मीटर लिखते हो तो इट शुड नॉट, इट कैन नेवर बी एम, कैपिटल एम, इट शुड बी स्मॉल लेटर एम। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम वाला यूनिट आप अगर कंप्लीट लिखना चाहते हो पूरे नाम के साथ, देन इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। तब फिर ये क्या होना चाहिए, स्पेलिंग मुझे करेक्ट नहीं लग रही है, COLOUMB आई थिंक ऐसा है, देख लो, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर में आएगा तो कंप्लीट आएगा तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस फैक्ट को देखते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको समझते हैं कि एक कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा। सपोज मैंने ये बोला कि 1 एप्पल 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 200 ग्राम, इसका मास हो गया, ऐसा मैंने बोला। 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। इसको सिमुलेट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, मैंने चार्ज कितना बोला, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। याद रखेंगे यहाँ पे मैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको पूछा जाएगा चार्ज, सिर्फ पूछा जाएगा वर्ड चार्ज, तब आप वहां पे आपको माइनस दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि तब आपको ये नहीं पता होगा है कैलकुलेशन के बाद लास्ट में कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का। देन वहां पे आपको प्लस और माइनस यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने बोला एक एप्पल का के लिए मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली, उसका मास। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने उसकी फिजिकल क्वांटिटी ली, उसका चार्ज। तो ये हो गया 1.602 या 1.6 भी ले सकते हैं कूलम। अब अगर मैं पूछूं, है ना, इसको उल्टा लेते हैं,
ठीक है ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ, इस एग्जांपल को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि 1 kg एप्पल में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे? वन केजी एप्पल में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे? तो आप बोलोगे यार 1 kg एप्पल मीन्स 1000 ग्राम एप्पल। एक्चुअली ये पूछना चाहिए था ना स्टार्टिंग में मुझे 1 की जगह पे, बट क्यों लिखा है ऐसा वो भी बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, 1000 ग्राम एप्पल में कितने नंबर ऑफ एप्पल। तो आप क्या करोगे, आप 1000 को मीन्स टोटल को, टोटल वॉज व्हाट, टोटल मास को, क्योंकि आपको मास के टर्म्स में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ समथिंग। तो जब भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना होता है, राइट, 9th में अच्छे से पढ़ लिए कि टोटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 से डिवाइड करते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट, नंबर ऑफ समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, नंबर ऑफ एप्पल्स। तो ये हो जाता है 200। हाँ, ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। सो आंसर आ जाएगा आपका 5। देखो ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल है ना। तो जब न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलना शुरू करेगा तो फिर 2 मिनट के लिए ना दिमाग हमारे ये नहीं सोच पाएगा कि कैलकुलेशन इतना सिंपल है। तो अब कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो 1 कूलम चार्ज मीन्स, समझ रहे हैं क्या, 1 kg एप्पल, 1 कूलम चार्ज। सो जब मैं इसके नीचे लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। चार्ज के टर्म्स में मुझे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसके पहले वाले एप्पल वाले में मास के टर्म्स में पूछा जा रहा था नंबर ऑफ एप्पल्स। सो जब भी नंबर ऑफ समथिंग पूछा जाता है मुझे, आई ऑलवेज डिवाइड टोटल बाय 1। आई डिवाइड टोटल चार्ज बाय what, by charge on 1 इलेक्ट्रॉन, ये डिवाइड करूंगा मैं। तो टोटल चार्ज था मेरे पास 1 कूलम, यहाँ तो यूनिट कन्वर्ट करने का टेंशन नहीं है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, ये वैल्यू, देन वी गेट द फाइनल आंसर एज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बड़ा नंबर है। ये किस में होता है, ये होता है इन 1 कूलम चार्ज। इतने 1 कूलम चार्ज, जैसे मैं 1 मीटर सोचता हूँ तो मैं कितना लेंथ इमेजिन करता हूँ 1 मीटर में, तो वैसे अगर मैं 1 कूलम चार्ज इमेजिन करूँ कहीं पे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तभी वो नेगेटिव चार्ज हुआ है। या फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से रिमूव किए गए हैं, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉडी होगी मेरी, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। और एक तरीका है कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये समझ में आ गया रुद्र को? रुद्र हैंड रेस कर दे, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट तरीका है वो भी मैं समझा देता हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से जितने स्टूडेंट जितना ज़्यादा आना कंटिन्यू करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है।
सभी के लिए। अच्छा, अरे जग गया पार्थ, चलो ठीक है। कैलकुलेशन जो मैं भी आपको बता रहा था, वो एक तो वो फैक्ट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, कि एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक 1 मार्क का, दैट इज 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ना एक जो सिंपल मेथड, यूनिटरी मेथड से सीख लेते हैं ये कैलकुलेट करना। एक तो टोटल बाय 1 है, तो वो आपको खैर वैसे भी काफी काम आने वाला है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। दूसरा ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें पूछूं और मीटर लेंथ है एक रॉड का, ठीक है। ये एक मेरे पास रिलेशन है, सबको ऐसा समझ लीजिए। तो मुझे ना ट्राई करना है यहाँ से ये निकालने का, किसी भी लेफ्ट या साइड की तरफ से वन वैल्यू कैसे मिलेगी, वन यूनिट वैल्यू। जैसे देखो राइट साइड पे वन की वैल्यू पता है, वन क्या, वन रॉड की वैल्यू पता है, वन रॉड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ इतनी पता है, 4 मीटर। क्या मुझे लेफ्ट साइड के वन की वैल्यू पता है, यूनिट वैल्यू पता है? तो यूनिट वैल्यू क्या होगी लेफ्ट साइड के लिए, 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 ऑफ द रॉड। ये सीखना है बस कि जैसे अगर मान लो ये ऐसा नहीं भी होता ना, ये दिखा होता सपोज 4 मीटर इज इक्वल्स टू 2 रॉड, मतलब क्या, मतलब 2 रॉड्स की लेंथ 4 मीटर है, तो फिर मुझे दोनों तरफ से फाइंड करना होता, ठीक है। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, जिस देखो आपको जिस साइड का वन का वैल्यू पता नहीं है उसको आप वन कैसे करो, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इस वैल्यू को इमेजिन करो ये है ही नहीं, ये जो 4 है, ये 4 को आप इमेजिन करो है नहीं, इसके जगह पे आप इमेजिन करो 1, देन दिस 4 कहाँ जाएगा, ये इट शुड हैव टू गो टू दिस साइड, इसको जाना चाहिए, नीचे डिवाइड होना चाहिए, तो 4 नीचे आ गया। तो 1 मीटर लेंथ जो होगा वो कितने का होगा, वो होगा टोटल रॉड के 1/4 पार्ट का लेंथ होगा 1 मीटर। इसको निकाल के देखें। इसके लिए फिर अगर करें, 2 रॉड का लेंथ 4 मीटर है, तो 1 मीटर मीन्स कितना होगा, यूनिट वैल्यू क्या होगी लेफ्ट तरफ, ये हो जाएगी 2/4 रॉड, मीन्स 1 मीटर जो है वो अब कितना लेंथ है, आधे रॉड के लेंथ के बराबर है। राइट साइड का यूनिट वैल्यू निकालें, 1 रॉड की वैल्यू मीन्स 1 रॉड के लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 को कहा आना चाहिए, 4 के नीचे डिवाइड होना चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मीटर मीन्स 2 मीटर। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, बट ये कैलकुलेशन जब हम हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आती है ना एग्जाम में, वो बड़ी वैल्यू और वो भी स्पेशली ये इस फॉर्म में ऐसा है, तो फिर ना हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि मेथड तो वही है, अप्लाई बस ऐसे करना है। तो देखो मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, मैंने किया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। आप देखो लेफ्ट की तरफ की यूनिट वैल्यू है क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मतलब लेफ्ट की वैल्यू जो है वो डील कर रहा है चार्ज से, तो डील कर रहा है, बट चार्ज की वैल्यू लेफ्ट की तरफ थोड़ी लिखी है, चार्ज की वैल्यू राइट की तरफ गिवन है, तो लेफ्ट की तरफ वैल्यू गिवन किसकी है, चार्ज ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है 1 है। अब राइट साइड को अगर मैं यूनिट वैल्यू बनाऊं तो राइट साइड मुझे मिलेगा क्या, राइट साइड मुझे मिलेगा 1 कूलम, अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो, राइट। तो फिर ये जो 1.602 इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए 1 के नीचे,
तो अब ये 1 कॉलम, इसको मैं कहाँ पे लाके लिखूं, इसको मैं अगर लिखूं लेफ्ट की तरफ, तो 1 कॉलम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन क्या डिवाइड होना चाहिए इसके नीचे वैल्यू 1.602, सो 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और अब ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी, ये वैल्यू किस टर्म्स में आ रही है, ये कहाँ की वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरी लेफ्ट साइड की, इसकी वैल्यू है ना ये, क्योंकि ये जो मेरा कैलकुलेशन हो रहा है ये मैं लेफ्ट तरफ कर रहा हूँ ना, 1.602 को नीचे लाया हूँ। और लेफ्ट की तरफ था क्या, लेफ्ट की तरफ था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो 1.1 कूलम इज इक्वल्स टू ये जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये वैल्यू आप जब डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू पूरी ऊपर जाएगी, है ना, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, एंड देन 1 से डिवाइड करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तब मुझे मिलता है 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25, यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को आप, इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लो, इस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में आप लगा के देख लो, ठीक है। एक सिंपल से न्यूमेरिकल, और सिंपल से न्यूमेरिकल इट मींस वो पेपर में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। छोटा सा कैलकुलेशन का एक वैल्यू दे देगा, बट कॉन्सेप्ट छोटा सा रहेगा, बट वैल्यू बड़ी रहेगी, वो कैलकुलेट करने पे आंसर नहीं आता, फिर वहीं पे हमारा टाइम चला जाता है, मार्क्स चले जाते हैं। मुझे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है कितने पे, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पे, इतने चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो मैं स्टार्ट वहीं से कर लूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, जब मुझे कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो और क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है चार्ज के टर्म्स में, तो मैं लिखूंगा टोटल डिवाइडेड बाय 1 मींस व्हाट, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय जिसका नंबर निकालने को बोला जा रहा है, उसके लिए चार्ज के टर्म्स में मेरे पास वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज 6.4 जो गिवन है, दैट इज टोटल चार्ज फॉर मी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू हो गई कैंसल, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने चार्ज पे कितने प्रेजेंट है, सो ये हो जाएगा, सीधे से कैंसिल हो जाएगा ना, 16 4 जा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्लियर हुआ, रेज योर हैंड्स। ओके, सूर्यांश मीन्स पार्थ, सॉरी, और रुद्र, तो एक बार थोड़ा सामने आ जाओ यार, क्लास एंड कर रहे हैं।